This is problem number 9. Are the oxidation state and covalency of aluminium in this compound are same? क्या सेम है या नहीं है? ऑक्सीजन स्टेट और कोवेलेंसी आपको पहले मालूम होना चाहिए. आई होप आपको याद है क्या होता है. नहीं याद है तो लेट्स रिमाइंड. एल्यूमिनियम की कन्फिगरेशन की बात करें तो एल्यूमिनियम हैज़ अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक दिस. नियॉन 3s2 3p1. वाई? बिकॉज इसकी एटॉमिक नंबर इज़ 13. तो आप ऐसे ही लिखोगे. वेरी गुड. यदि ये है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करते हैं तो बोला जाए कि उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट ऑर्बिट के अंदर. तो इट कैन गिव 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये. राइट. सो दैट इट बिकम स्टेबल. तो हम बोलते हैं इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज़ इट्स 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. ये लास्ट के जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उनको लूज़ कर सकता है. तो वैलेंसी इज़ 3 नॉर्मली. तो 3 है तो वी से द कॉमन ऑक्सीजन स्टेट इज़ +3. ऑक्सीजन स्टेट इज़ +3. +3 मीन्स वाई इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन. एज अ रिजल्ट 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे. ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है. दैट इज़ वाई इट इज़ +3. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम. दिस इज द कॉमन ऑक्सीजनेशन स्टेट. अनकॉमन भी होती है. कॉमन में वो कंपाउंड ऐसे बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो Al2O3, AlCl3. तो मीन्स ये ऑक्सीडेशन 3 है तो ये यहाँ आ जाएगा. क्लोरीन का माइनस होता है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे. तो 1 हम लिखते नहीं है. जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्या है -2. एल्यूमिनियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यदि कंपाउंड फॉर्म में क्या होगा Al2O3. जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ऊपर की जगह हम उनको इसके नीचे लिख देते हैं कंपाउंड फॉर्म में. अनकॉमन की बात करें या लेस कॉमन की बात करें, +1 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है. बट दीज आर वेरी रेयर एंड अनस्टेबल फॉर द एल्यूमिनियम. क्योंकि एटम जो है एल्यूमिनियम का स्टेबल नहीं होगा. ये 3 दे दिया तो एक ऑर्बिट ही गायब हो गया. तो एल्यूमिनियम बिकम मोर, एटम बिकम या उसका आयन बिकम मोर स्टेबल कह सकते हैं. वेरी गुड. अब कोवेलेंसी क्या होती है? कोवेलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एन एटम शेयर्स विद अदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. कोई भी मॉलिक्यूल जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना. तो यदि एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एक एल्यूमिनियम है, 3 क्लोरीन है और इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. यदि मैं एटॉमिक डायग्राम देखूँ तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन है. मीन्स एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और क्लोरीन का 1 1. तो देखो ये पेयर बने, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर. तो जो पेयर बने तो नंबर ऑफ पेयर्स इज 3. दैट मीन्स दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कोवैलेंसी. तो कोवैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. यहाँ 1 2 3. राइट. जैसे एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी किस केस में क्या होगी 1 2 3. तो 3 होगी कोवैलेंसी. ठीक है. बिकॉज इट इज शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स विद मेकिंग अ 3 पेयर्स विद 3 डिफरेंट एटम्स. इस केस में चांस की बात है तीनों के तीनों क्लोरीन के एटम है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एल्यूमिनियम कैन एक्सपेंड इट कोवैलेंसी टू 4 5 6. मीन्स वो एक 3 पेयर के अलावा 4 पेयर भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 6 बनाता है इन सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू वैकेंट 3D ऑर्बिटल. देखो नॉर्मली जो एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन होती है 3s2 3p1. और ये हमने कैसे बनाई थी? हमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करता है. पहले 1s 2 फिर 2p 3s उसके बाद 3p. फिर 3D नहीं गए थे, वी वेंट टू 4s. बिकॉज वी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं. राइट. बट जब हम कंपाउंड बन रहे होते हैं ना तो ये रूल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. द सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी इन बॉन्डिंग कॉन्टेस्ट. बॉन्डिंग कॉन्टेस्ट मीन्स जब हम बॉन्ड बनाते हैं इज़ नॉट स्ट्रिक्टली द सेम एज इन द ग्राउंड स्टेट फिलिंग ऑर्डर. जैसे हम ग्राउंड स्टेट मीन्स खाली एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं तो वो तो हम ये फॉलो करते हैं. तो उस केस में वो क्या फॉलो करता है? ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल फॉलो करता है. दैट मीन्स 3s के बाद क्या आएगा 3p और फिर 3d. वो इस तरीके से बॉन्डिंग में काम करेगा. तो यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यदि बॉन्डिंग फॉर्म में लिखूँ तो आई कैन राइट 3D. 3D में कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है. तो एक मान के चलो कोई घर है जिसमें एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन आयन बहुत सारे आयन भी मिलते हैं, घूमते रहते हैं. ये आयन जब फ्री में घूम रहे मीन्स आयन मीन्स के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, किसी से लिया हुआ है. क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है. अब ये इलेक्ट्रॉन इनके पास है, ये इसको पेयर बनाना है. एल्यूमिनियम के अंदर ना देखो 3D में खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली है. तो ये आके अपने आप इसमें घुस गए खाली जगह में. राइट. आके घुस गए और एल्यूमिनियम का घर बस दिया. तो एल्यूमिनियम के साथ उन्हें पेयरिंग कर ली. तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए फ्लोरीन के. तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? D वाले ऑर्बिटल में घुस गए. तो AlF6. देखो एल्यूमिनियम की अभी देखो -3 लिख रहा हूँ मैं क्योंकि फ्लोरीन तो इसमें आ ही गए.
राइट। 6 फ्लोरीन के आ गए, ऐसे क्लोरीन भी आ सकता है। तो इस केस में एल्युमिनियम ने फ्लोरीन के साथ बनाए तो कितने बनाए होंगे पेयर? 6 पेयर मानते तो कोवैलेंसी 6। यदि AlF6 के अंदर कोवैलेंसी 6 है और हमारा क्वेश्चन क्या है Al3S2O5 2+, तो देखो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, एल्युमिनियम का एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, एक पेयर है, और पानी के साथ H2O पानी के साथ 5 है। दैट मीन्स अगेन द कोवैलेंसी इज 6। सो दिस इज आवर आंसर। सो कोवैलेंसी इज 6 where the oxidation state is +3. Clear? तो oxidation is +3. Covalency of aluminum in this compound is 6. Means कितने pair of electrons बन रहा है, कितनी bond बन रही है। यदि आपको ये अच्छा लगा है, if you found this helpful, please do watch the next part in the playlist and share with your friend. Thank you.